वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 27 मई 2024 और 27 मई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक शहर सूचकांक के बारे में, कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑन अन सटर्न रिगार्ड श्रेणी में पुरस्कार और सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया जाएगा। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में, पूरे फैक्ट के साथ में। आपको ये सुबह करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको अपने रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कल तो संडे था। संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी। कौन सा देश एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया। किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल यानी कि ZWL की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रचा? वो है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस देश के राष्ट्रपति ने पराग्वे गणराज्य के राजदूत जोस अगुएरो अविला को स्वतंत्रता का प्रथम श्रेणी पदक से सम्मानित किया गया? तो यूएई के राष्ट्रपति ने। भारतीय मुक्केबाजों ने एलोडा कप 2024 में कुल कितने पदक जीते? 12 पदक। किसे 2024 का खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शो पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्रीनिवास आल कुलकर्णी को। वैश्विक स्तर पर भारतीय शेयर बाजार ने $5 ट्रिलियन पूंजीकरण के साथ कौन सा स्थान हासिल किया? 5वां स्थान है। किसने दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी दी? यूरोपीय संघ ने। किस राज्य ने डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की? असम ने। और 22 मई 2024 को साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 में भाग लिया, तो ये अनिल चौहान ने भाग लिया। ये टेस्ट वगैरह आपको मिल चुके हैं और कल संडे वाला जो टेस्ट है ना, जो वीकली टेस्ट आपको मिला था, वो आज आपको कल वाली वीकली क्लास का टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो ये आप टेस्ट सीरीज वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज ले सकते हो। इसके अंदर आपको पूरा एक साल का करंट आपको मिलता रहेगा। डेली लाइव क्लास का टेस्ट, संडे वाला वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट। इसके अलावा मंथली पीडीएफ भी आपको दी जा रही है। तो ये टेस्ट सीरीज आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला है? तो ताजा रिपोर्ट आई है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक शहर सूचकांक के अंदर शीर्ष स्थान मिला है न्यूयॉर्क को। किसको मिला है? दुनिया के अंदर अगर अपनी बात करें तो न्यूयॉर्क को स्थान मिला है। और भारत का टॉप 100 के अंदर कोई भी शहर नहीं है, लेकिन सबसे टॉप पर है नई दिल्ली का स्थान भारत के अंदर है। वो भी कौन सा स्थान मिला है दुनिया के अंदर? 350वां स्थान मिला है नई दिल्ली को। कौन सा स्थान मिला है? नई दिल्ली को 350वां स्थान मिला है। और सबसे टॉप पर कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क शहर है सबसे टॉप पर। तो नवीनतम ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में दिल्ली दुनिया के 1000 सबसे बड़े शहरों में 350वें स्थान को हासिल करते हुए सर्वोच्च रैंक वाले भारतीय शहर के रूप में उभरता है। देखो, वैसे तो भारत में सबसे टॉप पर आ गया और दुनिया के अंदर अगर बात करें तो ये 350वें स्थान पर है। 163 देशों के शहरों को शामिल करता है। इसमें 5 श्रेणियों में शहरों का मूल्यांकन होता है: अर्थशास्त्र, मानव पूंजी, जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरण और शासन। ये 5 इसके अंदर आते हैं और न्यूयॉर्क सबसे टॉप पर है इसके अंदर। उसके बाद में लंदन, सेंट जोस, टोक्यो, पेरिस छूट के बाद में यहाँ पर शामिल होते हैं। बेंगलुरु 411वें स्थान पर है, जबकि मुंबई और चेन्नई 427 और 472 स्थान पर आते हैं। तो ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है आपके लिए, बढ़िया तरीके से इसको याद रख लेना। हाल में किसने 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल में अन सटर्न रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? हाल में किसने
2024 कांस फिल्म फेस्टिवल, आपको पता है ना, कांस फिल्म मतलब कांस के अंदर भी ये महोत्सव चल रहा है ना, तो वहीं पर अपने अनसटन रिगार्ड श्रेणी में एक ही अपनी भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने पुरस्कार जीता, उनका नाम है अनसुया सेन गुप्ता। कौन है? अनसुया सेन गुप्ता इनका नाम है, ये तस्वीर में आप देख सकते हो। और इन्होंने ही अनसटन रिकॉर्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में बुल्गारिया के निर्देशक कांस्टंगिन बोजानोव की हिंदी भाषी फिल्म ये द सेमलेस की कलाकार अनसुया सेन गुप्ता ने अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। ये एकमात्र भारतीय है, कोलकाता की ये अनसुया ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला है। और इन्होंने अवार्ड समलैंगिक व वंचित समुदाय को समर्पित किया है। तो ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला है। कौन है? ये है अनसुया सेन गुप्ता, जिनको कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। हाल में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? हाल ही में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? ये स्थित है चिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर सी कहाँ पर है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला होने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाया है, और ये है कहाँ पर है? चिल्ली के अंदर। देखो, तो ये टोक्यो विश्वविद्यालय ने अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। किसने किया है? टोक्यो विश्वविद्यालय ने, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। यह चिल्ली के एंटोफगास्टा क्षेत्र में सेरो चांदनतोर के शिखर पर यह समुद्र तल से 5640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये टीओ मानव प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के प्रमाण के रूप में ये खड़ा है। ये टीएओ के केंद्र में 6.5 मीटर ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, जिसे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए इसको डिजाइन किया गया, यानी कि ब्रह्मांड के रहस्यों के लिए डिजाइन इसको किया गया। और ये दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला है कहां पर है? चिल्ली के अंदर। हाल ही में 10वां विश्व जल मंच कहां प्रारंभ हुआ है? हाल ही में 10वां विश्व जल मंच कहां प्रारंभ हुआ? ये हुआ है बाली के अंदर। कहां पर है? इंडोनेशिया का एक शहर है बाली, वहां पर 10वां विश्व जल मंच प्रारंभ हुआ है। कहां पर है? बाली के अंदर। इंडोनेशिया का शहर है ये, प्रसिद्ध। तो 10वां विश्व जल मंच, इसकी थीम रही है साझा समृद्धि के लिए जल। इसकी थीम है। आधिकारिक तौर पर 21 मई को बाली इंडोनेशिया में इसकी शुरुआत हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने अपने उद्घाटन भाषण में 50 करोड़ छोटे किसानों के 2050 तक सूखे की चपेट में आने का जिक्र यहाँ पर है किया है। उन्होंने कहा कि जो छोटे किसान हैं उन्होंने जो सूखे की चपेट में हैं वहां पर उन्होंने जिक्र किया। और इस पर 4 महत्वपूर्ण विषयों पर यह केंद्रित था: जल संरक्षण, स्वच्छ जल और स्वच्छता, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं का शमन। ये यहाँ पर 4 विषयों पर यह केंद्रित था। हाल ही में 2 एआई एंकर एआई क्रिस और एआई भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? हाल में 2 आई एंकर हैं जिनका नाम है, एक तो है एआई क्रिस और एक है एआई भूमि। इन दोनों को लॉन्च करने की घोषणा की है दूरदर्शन ने। किसने की है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो। जो डीडी नेशनल आपने सुना होगा ना, डीडी दूरदर्शन वाला चैनल चलता है, बदलते भारत की शान, ये किसान वाला चैनल है। तो इसके अंदर है, इसने 2 एआई एंकर लॉन्च किए हैं। एक तो है एआई क्रिस और एक है एआई भूमि। तो ये दोनों किसने लॉन्च किए? दूरदर्शन ने लॉन्च किए हैं। तो दूरदर्शन चैनल डीडी किसान 26 मई 2024 को अपनी 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में पहले एआई एंकर क्रिस और भूमि को पेश करके एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। तो ये इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया? तो वो किया है कर्नाटक की सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी। किसने किया है? कर्नाटक की सरकार ने अभी क्या किया, भी जो सरकारी अनुबंध है ना उसके अंदर नौकरियों में महिलाओं के लिए
33% आरक्षण दिया है। अब देखो मुख्य तथ्य, कर्नाटक सरकार ने आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण कर दिया। यह स्थायी पदों के मौजूदा कोटा के अनुरूप है। 45 दिनों से अधिक समय तक चलने वाली और 20 से अधिक कर्मचारियों वाली नौकरियों पर यह लागू होता है। यानी कि 45 दिनों से जो अधिक समय तक चलने वाली जो नौकरी है ना, 20 से अधिक कर्मचारी वाली नौकरियां हैं, उस पर यह आरक्षण लागू किया जाएगा। और ये किया किसने है? कर्नाटक की सरकार ने। हाल में यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल कलूनी से सम्मानित ई रिक्शा चालक आरती का संबंध किससे है? हाल ही में यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल कलूनी, तो ये अमल कलूनी से सम्मानित हुई है ई रिक्शा चालक है जिनका नाम है आरती। इनका संबंध किस राज्य से है? ये रहने वाली है उत्तर प्रदेश राज्य की। यह तस्वीर में आप देख सकते हो, तस्वीर में आप देखो, ये है आरती, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और इनको यूके की जो महिला सशक्तिकरण पुरस्कार है ना, अमल कलूनी, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। किसको? आरती को। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको ये पुरस्कार समारोह बकिंगम पैलेस लंदन इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। तो लंदन इंग्लैंड के अंदर ये पुरस्कार इनको दिया गया। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध ये है आरती, जिनको अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने किसके सहयोग से लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने किसके सहयोग से लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया? तो एक तो है रिलायंस फाउंडेशन है और दूसरा है अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन। इन दोनों के सहयोग से लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के सहयोग से लेट्स मूव इंडिया अभियान की शुरुआत की। ओलंपिक दिवस 23 जून 2023 को शुरू किए गए आईओएसए के लेट्स मूव अभियान में 1000 से अधिक एथलीटों और दुनिया भर के 1.5 मिलियन से अधिक लोगों ने शारीरिक गतिविधि में यहाँ पर भाग लिया है। क्योंकि 23 जून 2023 की बात आई है जहीं पर ओलंपिक दिवस मनाया गया, उसी को लेकर उन्होंने लेट्स मूव इंडिया अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में एनएएफईडी के नए चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में एनएएफईडी के नए चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया है। किसको? जेठा अहीर को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया गया? जेठा अहीर को नियुक्त किया गया। एनएएफईडी का मतलब होता है भारतीय कृषि सहकारी विपणन संगठन। इसके चेयरमैन पर पद पर नियुक्त हो चुके हैं, जेठा अहीर को नियुक्त किया है। तो ये भाजपा विधायक जेठा अहीर जो अतीत में गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं, अब इनको भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ एनएएफईडी के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ब्रॉडकास्ट इंडियास रिसर्च काउंसिलिंग BARC इंडिया ने अपना प्रमुख मापन विज्ञान और विश्लेषण किसे नियुक्त कर दिया? तो वो किया है डॉक्टर विक्रमजीत सिंह चौधरी को। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये डॉक्टर विक्रमजीत सिंह चौधरी है और ये अब है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग इंडिया ने इनको अपना प्रमुख मापन विज्ञान और विश्लेषण नियुक्त कर दिया। किसको किया है? डॉक्टर विक्रमजीत सिंह चौधरी को। बस ये इतने ही पॉइंट आपको याद रखने, इनको नियुक्त कर दिया और डॉक्टर डेरिक ग्रे का ये स्थान लेंगे। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है चक्रवात के बारे में। बड़ा ही खतरनाक चक्रवात है ये, जिसका नाम है रेमल। ये IMD की भविष्यवाणी और प्रभाव इसका पड़ेगा क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी पर कल शाम को पहुंच चुका है और बड़ा ही जो है घबराने देखने वाला गजब का ये चक्रवात है जिसका नाम है रेमल। तो ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव प्रणाली चक्रवात रेमल ने तब्दील होने के लिए तैयार है। एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में बांग्लादेश और आसपास के पश्चिम बंगाल तटों पर यह पहुंचे चुका है, यानी कि कल शाम को यह पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने चक्रवात की प्रगति की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि 25 मई की सुबह तक ये गंभीर चक्रवाती तूफान बन गया।
और 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खोपूपारा के बीच में टकराया था। तो ये कल शाम को ना बंगाल की खाड़ी पर ये पहुंच चुका। बड़ा खतरनाक ये तूफान है, बारिश के साथ बड़ा तूफान है ये, जिसका नाम है रेमल है, और ये बंगाल की खाड़ी पर ये पहुंच चुका है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ है भूटान के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? 39वें, 42वें, 48वें, 35वें। और रात कल शाम को आपको पता है कि आईपीएल 2024 का जो फाइनल मुकाबला है वो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत लिया है। और इसकी छोटी सी डिटेल मैं आपको अलग से करवाऊंगा आईपीएल 2024 की, ये खिताब किसने जीता, किसको हराया, और इसके अलावा ऑरेंज कप पर्पल कैप का खिताब किसने जीता। आज मैं आपको शाम तक ये आईपीएल की अलग से आपको छोटी सी क्लास में प्रोवाइड करवाऊंगा, वो बढ़िया तरीके से आप देख लेना। तो ये आज की अपनी थी क्लास है, बढ़िया तरीके से सारे विद्यार्थी वीडियो को जा जाते लाइक शेयर करेंगे। और इसके अलावा अपनी एलडीसी वगैरह, सीटी की स्पेशल करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के प्रीवियस सी क्वेश्चन पेपरों की पीडीएफ अपलोड है प्रताप क्लासेस ऐप में, ये भी आप ले सकते हो। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जा जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।